नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान द्वारा आप सभी के लिए जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं करियर से संबंधित हो या प्रवेश परीक्षा से संबंधित हो, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसी संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना छात्रों के लिए है जो काफ़ी मददगार होगी। उसी के संबंध में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको चीजें काफी समझ में आएगी। तो चलिए, जैसा कि यहां देखिए लिखा ना, छात्रवृत्ति योजना 2024-25 50,000 स्कॉलरशिप योग्यता आवेदन कैसे। यह भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है। जो अच्छे अच्छे संस्थानों से शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं उनमें आर्थिक की बहुत बड़ी एक समस्या होती है, और अगर ऐसे में अगर आपको ये एक वर्ष के अंदर 50,000 रुपया मिल रहा तो ये एक बहुत अच्छी रकम होती है छात्र हित के लिए। तो वर्तमान में संस्थान एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी आप सभी के लिए AGTA बिहार कोऑर्डिनेटर का बैच चल रहा है। प्रवेश परीक्षा से संबंधित MSc AG, यूपी कैटेट, ICR, JRF, CUT, FO और ABM का बैच भी संस्थान में चल रहा है। अगर इन सभी से जुड़ना है तो आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ इसके लिए मिल्क सुपरवाइजर का एक और बैच ऑनलाइन हमारा चल रहा, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और इसमें आप सभी के लिए दिवाली के लिए जो दिवाली के 2 दिन में आपको जो अवसर मिलेगा उसका लाभ लेने के लिए अगर आप लेना चाह रहे होंगे तो संस्थान के द्वारा जो भी कोर्स चल रहा है उस पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ABM का आपको 999 में है, MSc AG का हमारा 2999 में है, ये आपको मिल जाएगा। तो इसको अगर आपको लेना होगा तो आप सभी का स्वागत है। हमारे ऑफलाइन बैच में भी जुड़ेंगे तो उसके भी आपको इसमें लाभ मिलेगा। बाकी आप जानकारी फोन के माध्यम से ले सकते हैं। देखिएगा, जो हमारा स्कॉलरशिप से संबंधित चर्चा है उसमें डिस्क्लेमर के रूप में जो बातें बताई गई है पहले उसको देखिए, लिखा है ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड ऑल द टर्म्स and conditions clearly before filling out this reimbursement form. The main objective of making this video was to give you information you feel as per your wish. No one is responsible for our name. Filling this form does not guarantee that your scholarship will come or not. You must leave your कमेंट्स इन दी रिमेनिंग। देखिए, साफ साफ वो संस्था ये कह रही है कि फॉर्म जो आप भर रहे हैं उसके लिए अगर कोई गलती होगी, आपका स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है तो उसके लिए संस्था जिम्मेदार नहीं होगी, आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये साफ साफ इसके कहने का मतलब है। ठीक है, आगे ये जो बेनिफिट्स की बात है वो कैसे है। देखिए, जो बेनिफिट्स है वो 50,000 है और वो भी एक वन टाइम में है, एक ही बार में पूरा जो है 50,000 आपको मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे? दिस स्कॉलरशिप फंड विल बी डिसबर्स्ड डायरेक्टली टू द स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट कवरिंग द इंटायर ईयर्स कोर्स फी। मतलब ये जो पैसा है वो सीधे उस संस्थान को दिया जाएगा जहां पर आपने प्रवेश लिया है। ठीक है, और अगर वो संस्थान आपसे पैसा पहले ही ले चुकी है तो पैसा ये आपको वापस कर देगी संस्थान, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। अब एक कौन संस्थान है जो कार्य को कर रही है, इस स्कॉलरशिप को कौन लेके आई है छात्रों के लिए? तो देखिए, एक सीड प्रोसेसिंग कंपनी है। देखिए, सोइंग सीड ऑफ एजुकेशनल सक्सेस में इन्होंने एक नाम दिया है, लुइस ड्रेफस एग्री स्कॉलर्स प्रोग्राम 2024-25। तो इस संस्था का क्या नाम है? लुइस ड्रेफस एग्री। इसका मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यह संस्था कार्य करती है, इसलिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यह स्कॉलरशिप की एक योजना लेके आई है ताकि वो गरीब छात्रों का भी कल्याण हो सके या ऐसे छात्रों का कल्याण हो सके जो उच्च शिक्षा तो ग्रहण करना चाह रहे हैं लेकिन पैसे के अभाव में वो अपने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ऐसे में, और ये यहाँ पर पहुँचने का पूरा अपना कार्य कर रही है। उसके बाद देखिएगा, इसमें इस कार्य के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए
उस चीज को आप देखिए। तो डॉक्यूमेंट में आपको देखिए लिखा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो प्रूफ आइडेंटिटी में हम सभी को वर्तमान में आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर्स आईडी कार्ड। उसके बाद लिखा करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, फी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर। कहने का मतलब जहां जिस संस्थान में आपने प्रवेश लिया होगा वहां के तमाम आपको प्रूफ मिले होंगे, फीस भरे होंगे, ठीक है, अन्य तमाम जो है वहां से रसीद मिलती है वो सब आपके पास होंगे। आगे लिखा अवेलेबिलिटी ऑफ बिलो डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव द पेरेंट्स परमिशन एनी वन ऑफ द बिलो डॉक्यूमेंट्स इज ऑफ। जैसे जिनके आप चाइल्ड हैं उनका भी एक जो है आपको प्रूफ लगेगा, चाहे क्रेडिट कार्ड होगा, किसान क्रेडिट कार्ड होगा, ई श्रम कार्ड होगा, या कंफर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर और ए लेटर डली अटेस्टेड फ्रॉम द, यदि वो किसी एम्प्लॉय के रूप में किसी संस्था में है तो उस संस्था के द्वारा एम्प्लॉय के रूप में जो कार्ड जारी किया जाता है उसका, ठीक है। फैमिली इनकम क्या होगा वो भी आपको बताना पड़ेगा, इनकम प्रूफ इशूड बाई। अब देखिए जो इनकम सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत द्वारा बनाती है, आपकी तहसील द्वारा, वो हो सकता है। सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटी, अगर आप कहीं नौकरी में है तो वहां के द्वारा भी इनकम सर्टिफिकेट जारी होता है, वो उसका लग जाएगा। एफिडेविट फॉर ऑर्फन सिंगल पेरेंट, अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो उनके द्वारा जो है जो भी उनके जिम्मेदार हैं उनका माना जाएगा। लास्ट 3 मंथ्स सैलरी स्लिप, अगर वो नौकरी में है तो लास्ट के 3 मंथ्स का जो सैलरी स्लिप है वो लगेगा। बीपीएल राशन कार्ड जो है वो आपका लग जाएगा। बैंक अकाउंट डिटेल ये भी आपको लगेगा, और वर्तमान का रिसेंट का फोटोग्राफ भी आपको देना होगा। अब ये है क्या, इसमें देखिए इन्होंने कुछ अपने बारे में भी बताया है, ठीक है। जो लुइस डे फ्रिस एग्री स्कॉलर प्रोग्राम 2024, ये देखिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला रही है। तो लिखा है अबाउट प्रोग्राम लुइस डे फ्रिस एग्री स्कॉलर प्रोग्राम 2024-25 एन इनिशिएटिव बाई लुइस डे फ्रिस कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मतलब भारत में यह एक कंपनी है जो कार्य कर रही है। एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट परसुइंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन एग्रीकल्चर। इसका मतलब यह उन छात्रों को मिलेगा जो कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं और किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश लिए हैं, यह उन्हीं के लिए है। इंश्योरिंग दैट फाइनेंशियल बैरियर डू नॉट हिंडर देयर एजुकेशनल प्रोग्रेस but first and second year students enroll in agricultural course are eligible to apply। तो मतलब जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम दी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, देखिए कहाँ के लोग होंगे ये भी इसमें लिख दिया है। गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, पंतनगर का। दूसरा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का। उसके बाद है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर एंड आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद। विल ईच रिसीव वन टाइम स्कॉलरशिप अप टू 50,000 टू सपोर्ट देयर एकेडमिक जर्नी। देखिए इसमें 4 विश्वविद्यालयों एग्रीकल्चर 4 एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों का नाम लिखा है। तो जिन विश्वविद्यालयों का नाम है यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हीं को ये चीजें ऑफर होगी। तो इसको ध्यान रखिएगा 21 के लिए, इसका क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला रहे हैं। तो भारत के 4 यूनिवर्सिटियों को इन्होंने जो है इन संस्थाओं को चुना है और इन्हीं में जो बीएससी एजी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में एडमिशन लिए हैं उन्हीं लोगों के लिए ये ऑफर होगी, ठीक है। आगे देखिए उन्हीं यूनिवर्सिटियों का इस पर भी इन्होंने नाम दे दिया है, तो आप इसको जो है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप के लिए है। तो आप सभी, अब ये एक प्रश्न आएगा कि इसको भरा कैसे जाएगा। तो इसे जब भरने की बात आएगी तो जिस विश्वविद्यालय में आप अध्ययनरत हैं आप अपने उस विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता डीन स्टूडेंट वेलफेयर या अपने रजिस्ट्रार ऑफिस से आप संपर्क करिएगा। इसके संबंधित फॉर्म, गाइडलाइन या अधिक जानकारी आपको वहां से मिलेगा, क्योंकि ये सारे फॉर्म बाया आपके संस्थान के द्वारा ही जाएगा। तो इसको जाके कहीं साइट पे आपको नहीं ढूंढना है, पहले जा करके आप अपने विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता या अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके संपर्क करिएगा। आपको वहां से पूरी डिटेल इसकी
मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो संबंधित जानकारी के लिए संस्थान के मोबाइल 94 15 25 25 72 पर आप कॉल करके या मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूचना आपके लिए थी। धन्यवाद।